राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, टाइम की व्यस्तता के कारण मेरी 2 दिनों से आपकी कोई भी एनालिसिस का मैं अपडेट नहीं दे पाया हूँ। मैथ के जो आए हुए क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा पाया हूँ। यहाँ पर मैं आज आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेकर के आया हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखो, आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ यदि किसी संख्या का 60% 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या है। बिल्कुल बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है। यदि किसी संख्या के देखो, अगर इस क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप x मान लो। ऐसा नहीं होता है कि x से कोई क्वेश्चन लगाए नहीं जाते। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तुरंत x मान लो। अगर किसी संख्या के 60% तो x का 60% तो यहाँ पर 6/10 का 3/5 भाग 36 है। तो वह संख्या आसानी के साथ निकाल लेंगे। 36 18 दूना 36 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। 2 इंटू ये त्रिया गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना 50 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखो लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी सभी क्लासों में आपको बताया है। और मैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन जब भी आता है मैं फिर वही बात आपसे कहना चाहूँगा। मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग पूरे फार्मूलों को एक बार बस रिविजन करके जाइएगा। मेंसुरेशन में कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप लोगों के पास फार्मूले के नोट्स अच्छे से कवर नहीं है तो मैंने फार्मूलों की 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। वहाँ पर आपके ट्राइंगल के फार्मूले और मेंसुरेशन 2D फिगर के फार्मूले जितने भी सभी फार्मूले हैं वहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों के साथ मैंने आपको बता रखा है। अगर वो आपके फार्मूले नहीं कवर हैं तो वहाँ से आसानी के साथ जाकर के उन फार्मूलों के 2 वीडियो को देख लेना। आपके सारे 2D फार्मूले और ट्रायंगल के जितने भी फार्मूले होते हैं सब वहाँ पर कवर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पर बेलन से लेकर के आया हुआ था। एक बेलन की ऊंचाई और आयतन 15 सेंटीमीटर और तेज 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो बेलन की ऊंचाई दी हुई है और बेलन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हमारी ये 15 हो गई और बेलन का आयतन हमारा ये कितना हो गया 23 10 हो गया, ठीक है। तो बेलन का आयतन का देखो सबसे पहले हम फार्मूला ही लिख लेते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला हमारा क्या होता है πr² होता है और वो हमें कितना दिया हुआ है 23 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी से देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पाई का मान यहाँ क्या रखेंगे 22/7। आर का मान हमें पता नहीं है, r² इंटू h का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 23 10 के बराबर कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि 15 एकम 15 आ जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना हुआ 6, तो 15 चक्को 60 हो जाएगा। 154 आ गया। यहाँ पर देखो मैं 11 से काट सकता हूँ, 11 दूना 22 और यहाँ पर 11 एकम 11, 11 चक्को 44 होता है। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो r² कितना आएगा 7 इंटू 7 आ जाएगा। तो r का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर देखो बेलन की त्रिज्या निकल करके आ चुकी है। अब आपसे देखो पूछा क्या जा रहा था, यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो बेलन के आपको दोनों फार्मूले आने चाहिए थे, बेलन का आयतन और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी यह क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr r+h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2π के स्थान पर हम यहाँ पर 22/7 रख देंगे और r का मान हमारा 7 और यहाँ पर देखो r+h है तो 7 और प्लस यहाँ पर h का मान हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा। इधर हमारा 15 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। आपस में देखो मल्टीप्लाई करा देंगे। 44 दूना 88, 44 दूना 88, 88 और 8 कितना होता है 96 होता है, ठीक है। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पहला फार्मूला तो आपका ये बेलन का वॉल्यूम, ठीक है, आयतन का कवर हुआ। अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना। यहाँ पर देखो दूसरा फार्मूला आपका ये कवर हुआ टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 फार्मूले देखो, ये पहला फार्मूला रहा और ये आपका दूसरा फार्मूला रहा। तीसरा फार्मूला बेलन का, यहाँ पर एक फार्मूला और होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर देखो मैं उसको भी बता दूँ, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ भी आपको बता दूं। जैसे बेलन के सभी फार्मूले आपके कवर हो गए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr h, ठीक है।
ये हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πr h, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन के तीनों फार्मूले आपके कवर हो गए। तो यहाँ पर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखो कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 15%, यहाँ पर देखो जो KM लिखा हुआ है, KM के स्थान पर आप लोग यहाँ पर कम कर लेना, वो मिस्टेक बस लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 15% कम है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, ए बी से 25% अधिक है, उसके बाद बी सी से 15% कम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बाद वाली वैल्यू को मानोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो बी रेशियो सी और यहाँ पर ए का मान भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर पहले हम बी और सी की तुलना कराएं तो कह रहे हैं बी सी से 15% कम है। अगर यहाँ पर मैं सी को 100 मान लूँ तो बी हमारा कितना 15% कम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका मैं अनुपात यानी रेशियो बना दूं तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 17 आएगा, और यहाँ पर हमारा कितना 5 दूनी 10 जीरो, इनको अगर 5 से काट दूं, ठीक है, तो हमारा ये क्या बना 20 और 17 का रेशियो बना बी और सी में। अब यहाँ से मैं भूल करके यहाँ से केवल क्वेश्चन को देख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा बी का मान 17 हो गया, सी का मान हमारा कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 20, तो बी का मान कितना दिया हुआ है 17, इससे ये 25% अधिक है, ठीक है। 25% इसको लिख सकते हो इंटू 125/100, 125/100 या फ्रैक्शन वैल्यू में आप 25 चक्को 100, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, या इसको 5/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ए का मान आएगा वो बी के मान से कितना अधिक है 5/4 अधिक है, या 125/100 अधिक है, जो भी आप जैसी भाषा में समझो। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 85 हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा देखो रहा पूरा रेशियो। अब इस रेशियो को मैं सही रूप में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो 85 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 68 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए रेशियो बी का, ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो 85 रेशियो 68 रेशियो 80 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यानुपाती क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आपके शिफ्टों में लगातार पूछा जा रहा है, या तो मध्यानुपाती, या तो तृतीयानुपाती, या तो चतुर्थानुपाती। और मैंने अपनी क्लासों में जो भी अपडेट कराया है, जो भी क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर के आया हूँ, वहाँ पर देखो मैंने तीनों टाइप एक साथ बिल्कुल वहाँ पर करा दिए थे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यहाँ पर मध्यानुपाती पूछा जाए, या तृतीयानुपाती पूछा जाए, या चतुर्थानुपाती पूछा जाए, सब कुछ मैंने वहाँ पर कवर करा दिया था। पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमारा यह क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 इंटू 3.6 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब भी मध्यानुपाती आपसे पूछा जाए, दो वैल्यू दे करके आपसे मध्यानुपाती पूछेंगे कि ए और बी दो वैल्यू है, इनके बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे, 0.4 इंटू 3.6 का हम मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर मान निकालने में बहुत से बच्चों को बहुत डाउट होता है। यहाँ पर डाउट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर वो लोग पॉइंट में बहुत ज़्यादा निकालने में डरते हैं। मैं कहता हूँ कभी भी इनमें डाउट मत रखा करो। जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप एक बड़ा सा रूट बना लो, एक बड़ा सा रूट बना लो और इस वैल्यू को आप ऐसे ऊपर लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्रत्येक वैल्यू के नीचे क्या 1 तो होता ही है, प्रत्येक वैल्यू के नीचे 1 तो होता ही है, तो दशमलव हटाएंगे 1 0 इसका आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 0 इसका आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हल कर लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे ऊपर वाली वैल्यू को हल करेंगे तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 36 का कितना होगा 6, नीचे 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 6 दूने 12, 12/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर देखो आपको ऑप्शन भी बहुत ही मज़ेदार मिलने वाले होते हैं। वहाँ पर ऑप्शन क्या रखा होगा 0.12, ठीक है, 0.012, इस तरह के आपके ऐसे कंफ्यूजन वाले ऑप्शन रखे होंगे, तो बिल्कुल आप ऑप्शन देख करके तो टिक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक बहुत ही बढ़िया ये तरीका होता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन है एवरेज का, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लगभग यहाँ पर दिया हुआ है यदि पी संख्याओं का औसत क्यू स्क्वायर, जबकि यहाँ पर केवल लैंग्वेज का पूरा गेम है यहाँ पर, और कुछ भी इस क्वेश्चन में है ही नहीं। जैसे कि देखो पी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, पी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है क्यू स्क्वायर, तो इनका अगर हम सम निकालेंगे कि पी संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पर हम पी से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये हमारा निकल आएगा सम, यानी कि सम मतलब योग निकल आएगा, ठीक है।
क्यू संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तो इससे हम सम निकाल लेंगे यानी कि योग निकाल लेंगे। वो कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें हम क्यू से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का सम निकाल लेंगे कि पी प्लस क्यू संख्याओं का सम कितना हो जाएगा। पी प्लस क्यू संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो पहली हमारी क्यू स्क्वायर पी लिखी हुई है, दूसरी हमारी क्या आई है, पी स्क्वायर, और ये क्यू आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि पी क्यू यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यू प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया पी प्लस क्यू संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, योग कहो या आप सम कहो। ठीक है, योग कहो या आप सम कहो। उसके बाद देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। पी प्लस क्यू संख्याओं का ये देखो योग आपके सामने रखा हुआ है और इनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका एवरेज कितना होगा। जो हमारा ये योग दिया हुआ है, जो हमारा ये योग दिया हुआ है पी क्यू पी प्लस क्यू, इसमें हम क्या करेंगे, देखो एवरेज निकालने के लिए हम इनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो इनकी संख्या कितनी है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के है। क्वेश्चन में दिया हुआ ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 288 है और उनका अनुपात 4:9 है, तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ। देखो मेरी अब एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाए बस। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाए और उसके बाद मेरी लगातार वे में आपको सभी क्लासेज मिलने वाली है। मैंने क्लासेज का ऐसा शेड्यूल बना रखा है और मेरे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर अभी आपको केवल मैथ की, अगर मैं देखूँ तो अधिकतर मेरी मैथ की सभी क्लासेज मिल रही थी। रीजनिंग की भी आपको बीच में मैंने 1-2 क्लासेज दी है, उसके बाद रीजनिंग की मैंने कोई क्लासेज नहीं दी है। लेकिन एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद आपको लगातार वे में मैथ की और रीजनिंग की संपूर्ण विधिवत ऐसी मैं क्लासेज यहाँ पर मिलने वाला हूँ। सभी सब्जेक्ट पर आपको पूर्णतः क्लासेज मिलने वाली हैं। इसके बाद जीएस पर भी और उसके बाद हिंदी में भी सभी क्लासेज आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जो आप लोग हज़ारों रुपए दे करके पेड कोर्स में परचेज करते हो, यहाँ पर बेहतरीन लाजवाब कंटेंट के साथ आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज मिलने वाली है। लगभग मैंने पूरा सेटअप बना लिया है। लगभग 15 दिनों के बाद आपकी सभी क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात रही, जब भी यहाँ पर देखो मैं आपको अपनी टॉपिक वाइज क्लासेज लेकर के आऊँगा। यहाँ पर अभी मैंने कोई टॉपिक वाइज क्लास नहीं पढ़ाया है। मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम चलने लगा, तो मैंने एसएससी जीडी के लिए अपनी सुपर 10 एक सीरीज चलाई थी। सुपर 10 सीरीज में मैंने लगभग 15 से 20 क्लासेज अपलोड की थी और उसके बाद मैं लगातार वे में आपको अपडेट और एनालिसिस करा रहा हूँ। मैंने कोई अभी तक यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास नहीं ली है। और जैसे ही मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास लूँगा, तो यहाँ पर जैसे एलसीएम और एचसीएफ की क्लासेज लूँगा, मैं किसी भी प्रकार में जो भी टॉपिक वाइज क्लास लूँगा उस टॉपिक का पूरा सफाया कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ यदि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा है। संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, 288 दिया हुआ है और उनका अनुपात 4:9 है, तो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो उनका अनुपात यहाँ पर देखो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम, वो दो संख्याएं कौन सी हैं, वो दो संख्याएं हैं हमारी संख्या ए और बी मान लूँ। ठीक है, ए और बी को 4:9, एक संख्या हमारी 4 है और दूसरी संख्या हमारी 9 है। इनका एलसीएम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जब संख्याएं रेशियो में होती हैं तो उनको हम क्लियर नहीं कह सकते ये संख्या हमारी 4 ही है और ये संख्या हमारी 9 है। ठीक है, जब वो रेशियो में होती है उनको हम क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर ए को मान रहा हूँ 4k और बी को मान रहा हूँ 9k। ठीक है, अब मैं 4k और 9k का क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, 4k और 9k का जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर इनका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 36k आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता हो तो सीख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेट में ये सब नहीं सिखाने वाला हूँ। जब मेरी लगातार वे में क्लासेज जाएंगी टॉपिक वाइज, मैं वहाँ पर आपको एक छोटी छोटी बात भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो 36 हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 288, हमारे अकॉर्डिंग दिया हुआ है 36। यहाँ से देखो हम के का मान निकालेंगे। के का मान निकालने के लिए 288 में हम 36 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। तो के 9 चौको 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर के जुगल टू 8 आ जाएगा। के जुगल टू कितना आ गया, 8 आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का HCF आपसे निकलवाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो आप लोग एक क्या गलती करोगे, यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखो SSC GD के एग्जाम में जितने भी बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं उनका यही होता है कि सर मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, अगर मैं वहाँ पर टाइम को मैनेज कर लेता तो मेरे 5 से 6 क्वेश्चन और हो जाते। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्पीड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आप लोग मॉक दीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक मॉक दीजिए, मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए, तभी वहाँ पर स्पीड को मेंटेन कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो जैसे कि आपको टाइम की बहुत बचत करनी है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से लगाना है जिससे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टाइम लॉस ना हो। अब यहाँ पर आप लोग टाइम क्या लॉस करोगे, के का मान आपका 8 निकला, आप ए का पूरा मान निकालोगे। ये देखो मैंने ए का मान निकाल लिया 32, 8 निकला यहाँ पर के का मान, तो यहाँ पर 9 8 72, मैंने बी का मान निकाल लिया। ये सब कार्यक्रम वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है के का मान कितना आ चुका है। सीधी सी बात है, ए का मान 4K है, बी का मान 9K है। अगर हमसे इनका HCF निकालने को कहा जाए, हमसे इनका अगर HCF निकालने को इतने समय कहा जाए तो यहाँ पर HCF दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में के कॉमन मिल रहा है, तो के ही हमारा HCF हो जाएगा। जब के हमारा HCF हो जाएगा तो के का मान कितना है 8, के का मान कितना आया है 8, तो 8 ही तो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर कोई वैल्यू पुटअप करने की अब आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो ये मेरे देखो आज की एक मेरी छोटी सी क्लास रही, उसके बाद मैं लगातार वे में आपको क्लासेस लाता रहूँगा। दोस्तों आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, SSC GD वाले प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।